बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आज हम मशीन लर्निंग की बात करेंगे और देखेंगे कि मशीन लर्निंग का क्या ताल्लुक है प्रिडिक्टिंग द अननोन से। जो चीज़ हमें पता नहीं है उसको प्रिडिक्ट करना, इस फ्रेज का ताल्लुक क्या है मशीन लर्निंग से। तो इसको हम एक मिसाल से समझते हैं और यहाँ हमने हेडिंग दी है विजुअलाइजिंग डाटा इन 2D स्पेस। विजुअलाइजिंग वैल्यूज ऑफ समथिंग, फॉर एग्जांपल ब्लड शुगर लेवल्स ओवर समथिंग, फॉर एग्जांपल टाइम। अच्छा, किसी का जो है, किसी मरीज का, किसी शुगर पेशेंट का हम जो है ब्लड शुगर लेवल जो है नोट कर रहे हैं पूरे डे में। 10 बजे कितना है, 1 बजे कितना शुगर लेवल है, 3 PM पे कितना है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम है और वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है, उसका शुगर लेवल। मिसाल के तौर पे यहाँ पर आप देखें, 10 बजे मिसाल के तौर पे उसका जो शुगर लेवल था वो 80 था। सही है, ये हमने इसको यहाँ पे पॉइंट हमने डाला कि 10 AM पे उसका जो y की वैल्यू है वो 80 है। ठीक है, इस तरह से 1 बजे उसकी वैल्यू मिसाल के तौर पे 92 आई और 3 बजे कोई 110 के करीब आई। इस तरह से ये हमने ये वैल्यूज जो है ना नोट कर ली कि किस तरह से टाइम के हिसाब से जो है ना शुगर लेवल अप एंड डाउन हो रहा है। तो अब ये हमने क्या किया है कि y जो है ना ये बन गया है हमारा फंक्शन ऑफ x। तो इसी तरह से हेयर इज अ वेरी सिंपल फंक्शन, y क्या है, वो फंक्शन ऑफ x है। तो सपोज करें अगर x 2 है और y भी 2 आ रहा है और x जब 4 है तो y भी 4 है, x 6 है तो y भी 6 है और x 8 है तो y भी 8 है। अगर इस तरह से है तो इसका मतलब है y क्या है, 1 ऑफ मल्टीप्लाई बाय x, यानी जो x की वैल्यू है वही दरअसल एग्जैक्टली y की वैल्यू है। अब सपोज करें कि x जब 2 है तो y 4 है, x जब 4 है तो y 8 है, 6 का 12 है। तो इसका मतलब है कि जो y की वैल्यू है ना वो ट्वाइस ऑफ x है। फॉर एनी गिवन इनपुट x द आउटपुट y इज ट्वाइस द इनपुट। तो उसकी प्लॉटिंग कुछ इस तरह से आई हमारे पास। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि जब x 2 है तो y 1 है, जब x 4 है तो y 2 है। तो क्या हो रहा है, अब ये हाफ होता चला जा रहा है। ये क्या हो रहा है, y जो है वो क्या है, हाफ ऑफ x हो गया है। ठीक है, तो अब इसका आप ये देखें, इसको जब हमने प्लॉट किया तो जब x हमारे पास 5 है तो y 2.5 है, जब x 10 है तो y 5 है। ठीक है, तो हाफ होता चला जा रहा है। तो ये इसकी प्लॉटिंग आई। अब अगर हम इन तीनों को कंबाइन करें, ठीक है, तो ये हो गया 2 ऑफ x, ये हो गया एग्जैक्टली x और ये हो गया हाफ ऑफ x। ठीक है, तो डिफरेंस बेसिकली क्या है इसमें। ठीक है, y जो है वो फंक्शन ऑफ x तो है, लेकिन जो फर्क आपको यहाँ पे नजर आ रहा है वो स्टीपनेस है, यानी कि स्लोप। यहाँ पे देखें, ये स्टीप होता चला जा रहा है, ये x के करीब आता चला जा रहा है। जैसे जैसे ये स्लोप की वैल्यू कम हो रही है, ये जो आपकी लाइन है ये x के करीब आती चली जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हम किस तरह से मेजर करेंगे स्लोप को। मिसाल के तौर पे हम दो वैल्यूज की बात कर रहे हैं, यानी x में जो चेंज आया है उसके हिसाब से y में कितना चेंज आया है। हाउ मच डज द लाइन इंक्रीजेस इन द वर्टिकल डायरेक्शन यानी y फॉर अ गिवन इंक्रीज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दैट इज x, यानी x में जो चेंज आया है तो वो उसके हिसाब से y में कितना चेंज आया है। ठीक है, यही चीज है स्लोप, यानी इंक्रीज इन y डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन x। इसको हमने रिप्रेजेंट किया डेल्टा y अपॉन डेल्टा x से। तो क्या मतलब, यहाँ पर आप देखें मिसाल के तौर पे आप वैल्यूज पुट करें तो चेंज इन वाई, तो वाई यहाँ पे कितना है आपके पास, ये 5 है और ये यहाँ पे कितना है आपका, ये 7.5 है। तो इसका मतलब है कि 7.5 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 10। तो जब x जो है 10 से 15 हुआ तो उस वक्त y जो है वो 5 से 7.5 हो गया। ठीक है, तो जो ग्रेटर वैल्यू उसमें से स्मॉलर माइनस करें, 7.5 माइनस 5 और यहाँ पर 15 माइनस 10, तो 2.5 अपॉन 5, तो ये हो गया हाफ। ठीक है ना, यानी जब x 5 यूनिट्स बढ़ा तो उस वक्त y जो है वो 2.5 यूनिट्स बढ़ा। ये देखें, y में चेंज कितना है 2.5, जबकि x में जो चेंज आया वो 5। अब यहाँ पर आप देख लें, इसमें यहाँ पे कैसे स्लोप लेंगे, ये पॉइंट आपने लिया 10 और ये 15, तो इस पर आपने देखा कि y की वैल्यू क्या है और 15 पे y की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो 10 पे y की वैल्यू 10 है और 15 पे y की वैल्यू 15 है। इसका मतलब है कि बिल्कुल सेम चेंज आ रहा है y में जो कि चेंज x में आ रहा है। तो 15 माइनस 10 डिवाइड बाई 15 माइनस 10 यानी कि 1। तो इसका स्लोप क्या हो गया, ये 1 हो गया। अब इस लाइन का मामला देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे हमने सपोज करें ये 5 और ये हमने ले लिया 8। ठीक है, तो 8 माइनस 5 जो है एक्स में चेंज आ रही है, उसके हिसाब से वाई में क्या चेंज आ रही है, 16 माइनस 10, तो 6/3 यानी ट्वाइस। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर हम 15 और 10 का हिसाब लेने जाते तो काफी हमें ऊपर जाना पड़ता है। यहाँ पे हमने 20 तक इसको रिप्रेजेंट किया है, तो कोई बात नहीं, आप किसी भी दो पॉइंट्स पे आप चेंज देख सकते हैं, वाई में कितनी आ रही है, दो एक्स के पॉइंट्स ले लें और उस पर फिर आप वाई की चेंज को ऑब्जर्व कर लें, तो यहाँ पर आपके पास आ गई 2 वैल्यू। तो जनाब, व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ द लाइन, तो वो सब आपको मालूम है कि लाइन का जो है जनरल फार्मूला क्या होता है, एम एक्स प्लस बी। तो एम जो है ना ये आपके पास है स्लोप। अब बी क्या चीज है, बी को हम कहते हैं वाई इंटरसेप्ट,
यानी जब x की वैल्यू 0 होगी तो उस वक्त y की वैल्यू क्या है। ठीक है, अगर एक लाइन यहां से शुरू हो रही है, ठीक है, यानी जब x 0 है तो उस वक्त y की वैल्यू क्या है। अगर y की वैल्यू 0, इट्स ओके, वो इंटरसेप्ट आपका 0 हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ और है तो प्लस माइनस में क्या वैल्यू है, वो होगी y इंटरसेप्ट। तो मशीन लर्निंग के कोर कॉन्सेप्ट में हमने पहले देखा, एक बैकग्राउंड हमने आपका डेवलप किया। अब हम आपको डिस्कस करने जाएंगे कि मशीन लर्निंग क्या है। तो असल जो रूट्स और हकायक हैं वो तो आपके यही तमाम उलूम हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस क्या करता है, इन्हीं तमाम उलूम से सारा डाटा लेके उसको प्रोसेस करके आपको बताता है कि अच्छा इस दरख्त पे आप क्या अमल अप्लाई करें कि आपके फल ज्यादा अच्छे निकलें और इसकी पैदावार किस तरह से बढ़ाई जाए। फिर आपको उसी इंफॉर्मेशन को वापस इन्हीं उलूम पर अप्लाई करना पड़ता है। दुनिया के दरख्त को और फ्रूटफुल बनाने के लिए वो आपको मेथड्स बताती है, आपको चीजें बताती है कि आप कैसे काम करें। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जहाँ बहुत सी ब्रांचेस हैं, तो वहीं पर एक ब्रांच मशीन लर्निंग की है और उसमें एक ब्रांच जो है वो डीप लर्निंग की है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट थ्रू एन एग्जांपल देन डिफाइन इट अकॉर्डिंगली। तो अब आइए मशीन लर्निंग को डिफाइन करने के लिए हम जो जा रहे हैं ना, तो हमने पहले आपको बैकग्राउंड थोड़ा बताया लाइन के हवाले से। अब उस लाइन के कॉन्सेप्ट को हम किस तरह से मशीन लर्निंग के हवाले से डिस्कस करेंगे, ये देखते हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं एक एग्जाम्पल से हम बात को और क्लियर करते हैं। हमारे पास ये डाटा सेट है और ये बता रहा है कि अगर पैदाइश के वक्त बच्चे का वेट 575 ग्राम्स था, तो एट द एज ऑफ 5 उसका आईक्यू कितना ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, बर्थ वेट अगर 650 था तो ऐसे बच्चों का जो है कितना आईक्यू हमें मिला। ठीक है, एट द एज ऑफ 5। ठीक है, इसी तरह से 832 ग्राम्स वजन वाले बच्चों का जो है 67 आईक्यू ऑब्जर्व किया गया। ये जो हमने डाटा सेट बनाया, मुख्तलिफ बच्चों को हॉस्पिटल से उनका डाटा लेके और फिर उन बच्चों को एट द एज ऑफ 5 जो है ऑब्जर्व किया गया किसी भी क्विज वगैरह और किसी तरीके से, और फिर ये हमने हासिल किया उनका आईक्यू और इसको हमने यहाँ प्लॉट कर दिया। अच्छा, अब अगर मुझे पता लगाना है कि व्हाट इज द आईक्यू ऑफ द बेबी हु वाज बोर्न विद वेट 933 ग्राम्स, उस बच्चे का आईक्यू कितना है जो कि 933 ग्राम्स के साथ पैदा हुआ है, तो ये तो बहुत आसान है। यहाँ पर आप देखें, हमें बर्थ वेट 933 और हमें पता चल गया कि आईक्यू जो है उसका कितना होना चाहिए, 87। तो यहाँ पर ये रहा वो डाटा और यहाँ पर आंसर आ गया आपके पास 87। कुछ भी मुश्किल नहीं हुआ। लेकिन मेरे भाई, अगर आपसे सवाल किया जाए कि आईक्यू लेवल बताओ उस बेबी का जो कि 900 ग्राम्स के साथ पैदा हुआ है, जिसका बर्थ वेट 900 ग्राम्स था, उसका आईक्यू लेवल कितना है, आप इधर गए, आपने देखा यार ये तो इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, ये तो मेरे पास यहाँ पर डाटा में ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, अब क्या करूं मैं। द आंसर इज नॉट इन द डाटा सेट। क्या करें जनाब, एंड द क्वेश्चन इज एम्बिशियस। क्वेश्चन तो बड़ा जबरदस्त है भाई कि ये तो आपने पता लगा लिया इन बर्थ जो बच्चे आपने ऑब्जर्व किए उनके हवाले से तो आपने बात कर ली, लेकिन अब बताएं ना, एक बच्चा पैदा हुआ है उसका 900 ग्राम्स वजन है, आप बताइए इसका एट द एज ऑफ 5 आप क्या सोचते हैं कितना इसका जो है आईक्यू लेवल होगा। तो वी कैन प्रिडिक्ट इट यूजिंग मशीन लर्निंग। को मशीन लर्निंग आपको इस सवाल का जवाब दे सकती है। और बज़ाहिर आपके पास यहाँ पर इसका जवाब मौजूद नहीं है डाटा सेट में, लेकिन हम मशीन लर्निंग का सहारा लेके ये चिराग रोशन कर सकते हैं। हाउ टू स्टार्ट, लेट अस विजुअलाइज द डाटा। हमने डाटा को विजुअलाइज किया और हमने देखा यार इसमें डाटा में कोई रिलेशन नजर आ रहा है। ये ये कोई पैटर्न सा बन रहा है क्या इसमें, ये जो पैटर्न बन रहा है ना, इसको हम एक लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या इस लाइन से कर सकते हैं? नहीं भाई, ये लाइन तो हमारे डाटा से बहुत दूर है, सही है ना। ये लाइन हाँ ठीक है, डाटा से थोड़ी करीब है, लेकिन यार ये लाइन तो बहुत बेहतर है। ये तो काफी डाटा को जो है ना, सारा डाटा जो है ना इसी के करीब करीब घूम रहा है। अब predicting the unknown, assume there is a way for us to find and fit this line around the given data set. How can we use it to predict an unseen data point? अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, सपोज करो कि हमारे पास कोई तरीका था कि जिसके तहत हमने ये लाइन डिस्कवर कर ली। तो वो तरीका क्या है उस पर तो हम बाद में बात करते हैं, लेकिन हमें ये एक लाइन मिल गई, हमें मॉडल मिल गया जो हमारे डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अब क्या होगा कि मैंने कहा कि भाई अब बताओ जरा इस मॉडल की मदद से बताओ, डाटा सेट की मदद से नहीं, इस डाटा सेट में जाए बगैर आप मुझे इस मॉडल से बताओ कि 900 ग्राम वाले बच्चे का क्या वेट होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 800 और 1000 के बीच में आ रहा है 900। ठीक है, यहाँ से हम इस पॉइंट से लेंगे और यहाँ देखेंगे कि हमारी लाइन क्या प्रिडिक्ट कर रही है, क्या बता रही है हमें। तो ये लाइन जो हमें वैल्यू दे रही है तकरीबन 77। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो हमारे पॉइंट्स थे वो इस लाइन की मदद से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, कवर हो रहे हैं, जितने भी पॉइंट्स है उस लाइन के करीब करीब है। तो वो जो बच्चा 900 ग्राम्स के साथ पैदा होगा उसका जो आईक्यू लेवल होगा वो करीब करीब 77 के अराउंड होगा। अगर हमें डाटा के लिए कोई मॉडल मिल जाता है तो फिर हम अननोन चीज को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं।
तो जनाब फिर आप बताइए कि आईक्यू लेवल क्या होगा उस बेबी का जिसका 1090 वेट है। तो यहाँ पे 1090 नहीं है ना, तो हमने यहाँ पे तलाश किया 1090 कहाँ आएगा, 1100 से 10 पीछे, तो ये बना पॉइंट, और इस पॉइंट को हम पीछे ले जाते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है तकरीबन 84। तो अब आप देखें कितने मजे से हम लोग प्रिडिक्शन कर रहे हैं। ठीक है, मॉडल मिल चुका है ना हमें। एंड द बेटर द फिट द हायर द एक्यूरेसी ऑफ योर प्रिडिक्शन। जितना बेहतर आपका मॉडल होगा, जितना बेहतर आपका मॉडल आपके जो है ना डाटा सेट को, डाटा पॉइंट्स को कवर करेगा, उतनी बेहतर आप प्रिडिक्शंस कर सकेंगे। ठीक है ना। अब ये जो है ये तो कोई बेहतर फिट नहीं है, ये लाइन बहुत दूर है डाटा पॉइंट से। ठीक है, अब इसकी मदद से अगर आप प्रिडिक्शन करेंगे तो आप मुझे बताइए क्या वैल्यू आ रही है, 23। तो आपके डाटा से बहुत ज्यादा दूर है। ये जो 1090 वाली वैल्यू थी, इस पे आपके 84 आ रहा है। देखें 1090 इन दो पॉइंट्स के दरमियान होगा, 1001 और 1111 के बीच में ये पॉइंट लाई करेगा। तो जो हमारे पास दो पॉइंट्स है 81 और 88 है, तो यानी इसके बीच में ही कहीं होना चाहिए आईक्यू लेवल उस बच्चे का जिसका बर्थ वेट 1090 है। तो यहाँ से इस लाइन से प्रिडिक्ट कितना हो रहा है, 84। और ये देखें आप बहुत करीब करीब है, इनके ही बीच में आ रहा है। लेकिन ये तो भाई बहुत दूर है, इसका मतलब है कि ये लाइन जो है ये बेहतर फिट है ही नहीं। तो आंसर भी देखें आप कितना गलत आ रहा है, और डाटा जो हमारे पास अवेलेबल डाटा है वो भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ऑल पीपल हु आर बोर्न विद अ वेट बिटवीन 1000 एंड 1200 हैव आईक्यूज इन द रेंज ऑफ 80 टू 100। द प्रिडिक्शन गिवन बाय दिस लाइन 23 सीम्स टू बी अनरीजनेबल, क्योंकि ये बेहतर आपके डाटा को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रही। द होल आइडिया बिकम्स हाउ टू फिट अ गुड फंक्शन हेयर इज अ लाइन। यहाँ पे तो एक लाइन से ये पॉइंट्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, लेकिन बहरहाल जरूरी तो नहीं कि हर दफा लाइन ही हो। तो इसका मतलब है हम जितना अच्छा मैथमेटिकल मॉडल फाइंड आउट कर सकेंगे अपने पॉइंट्स के लिए, जितना अच्छा हम ऐसा मैथमेटिकल फॉर्मूला निकाले जो इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से कवर करे, उतनी अच्छी हमें वैल्यूज हासिल होंगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा लाइन ही हो। अगर लाइन हो गई, हम खुशकिस्मत हो गए, तो फिर हमारा टॉपिक हो गया लीनियर रिग्रेशन। ठीक है ना, जो कि स्ट्रेट लाइन से कवर हो जाएगा। अब इस तरह का डाटा है तो ये तो स्ट्रेट लाइन से नहीं कवर हो सकता। ठीक है ना, ये देखें ये पॉइंट्स बहुत दूर है, ये पॉइंट्स बहुत दूर है। ठीक है, चंद ही पॉइंट्स लाई कर रहे हैं इस लाइन पे, बाकी तो अक्सरियत जो है पॉइंट्स दूर है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि ये एक अच्छा इसके ऊपर मॉडल आ रहा है, लेकिन क्या हम इसकी मैथमेटिकल वैल्यू बना सकते हैं इस कर्व की। इन अदर वर्ड्स, हाउ टू लर्न अ मॉडल। फॉर एग्जाम्पल हियर इज अ लाइन गिवन अ डाटा सेट। तो एक डाटा सेट आपको दिया हुआ है, इसकी मदद से आप कैसे ये फाइंड आउट करें कि इस डाटा सेट में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डिपेंडेंट वेरिएबल से क्या ताल्लुक है। इस ताल्लुक को डिस्कवर करना है। क्या ये ताल्लुक हम एक लाइन की मदद से डिस्कवर कर सकते हैं, एक साइन फंक्शन की मदद से कर सकते हैं, कोसाइन फंक्शन की मदद से कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। हाउ डू वी रिप्रेजेंट अ लाइन इन मैथमेटिक्स। हम अगर बात करें कि लाइन ही है तो हम इसको कर सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी से। ठीक है, और यहाँ पर ये जो लाइन बन रही है ना, जो कि ज्यादातर पॉइंट्स को हमारे कवर कर रही है, तो जब हमने देखा तो इसका स्लोप निकला 0.052 और इसका वाई इंटरसेप्ट निकला 29.21। यानी अगर हम इस लाइन को पीछे कैरी ऑन करें तो जहां ये जीरो पे कट करेगी ना आपके वाई एक्सिस को, तो वो वैल्यू होगी 29.21। बट हाउ कैन वी फाइंड और लर्न एम एंड बी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये हमको कैसे मिला, ये मॉडल, ये कैसे हम डिस्कवर करेंगे। ठीक है, सहूलत में M1 रखा और बी को जीरो रखा, जीरो से गुजरवाया हमने इसको, और स्लोप भी 1 रखा। तो होगा क्या कि जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यानी कि जो बर्थ वेट है, वही आपका प्रेडिक्टेड भी आएगा, क्योंकि देखें 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और वाई इंटरसेप्ट कोई भी अपना किरदार अदा नहीं कर रहा, वो भी जीरो है। तो जो एक्स की वैल्यू है वही दरअसल वाई की वैल्यू है। तो ये आपके पास इक्वेशन हो गई जहाँ पे M1 है और बी जीरो है, तो जो एक्स की वैल्यू होगी आप देख रहे हैं वही वाई की वैल्यू है। तो यहाँ पर अगर हम एक्स की वैल्यू 1001 देते हैं तो वाई 1001 आएगा। ठीक है, हाउ क्लोज आर दीज प्रिडिक्टेड आईक्यूज टू द एक्चुअल वंस। बहुत दूर है भाई, 1001 पे तो 81 आना चाहिए, कहाँ 1001 आ रहा है, तो ये लाइन तो हमारा बेस्ट फिट नहीं है। अच्छा जनाब, अ, तो जब हमने इसका डिफरेंस निकाला, यानी कि एक्चुअल वैल्यू और जो हमारा मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है उसका डिफरेंस निकाला, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो और यही डिफरेंस जो है ना वो एरर को डिटरमिन करेगा कि कितना डिफरेंस है हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स तो हमारे उस बेस्ट फिट से भी नहीं रिप्रेजेंट हो रहे थे, लेकिन हमारे पास करीब करीब तो रिप्रेजेंटेशन थी ना, यानी काफी सारे पॉइंट्स जो है वो लाइन पर आ रहे थे, लेकिन यहाँ तो लाइन पे कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा प्रिडिक्टेड वैल्यू आ रही है इस मॉडल से, जिसमें M1 और B0 है, वो बहुत ही ज्यादा दूर है एक्चुअल वैल्यू से। यानी जो हमें कम से कम डाटा नोन है ना कि 575 पे 59 होना चाहिए आईक्यू, तो यहाँ पे 575 ही आ रहा है, तो ये डाटा और ये डाटा बहुत दूर है। तो हमने वाई प्राइम माइनस वाई यानी कि प्रिडिक्टेड माइनस एक्चुअल किया, तो बहुत डिफरेंस आ रहा है। और अभी हम आगे जाके देखेंगे कि जब हम इसका स्क्वायर लेंगे ना, ताकि कोई अगर निगेटिव में आ रही है तो वैल्यू उसकी पॉजिटिव हो जाए, तो वो जो फॉर्मूला है एरर का वो हम आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब सपोज करें कि मैंने एम जो है स्लो 0.05 रखा और बी को 2 रखा, तो अब आप देख रहे हैं कि थोड़ा ये करीब आ चुका है इसके।
ठीक है, बेस्ट फिट तो फिर भी नहीं कहेंगे, लेकिन ये कम से कम ये लाइन जो है हमारे डाटा के काफी करीब आ गई है। तो आप देखें अब डिफरेंस जो है ना काफी आपको कम नजर आ रहा होगा। ये देखें डिफरेंस तो है अभी भी, लेकिन अब यहाँ पर अगर आप इसको सम करें तो ये -442 माइनस साइड पे ये चला गया है ज्यादा, लेकिन उससे तो कम है कम से कम जो लास्ट हमने लिया था। अब सपोज करो मैं 0.052 और बी 29.21 लेता हूँ जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, तो ये लाइन है वो। इंटरसेप्ट आप देखें 29.21 है, और स्लोप जो हमने इसका निकाला है ना वो ये आ रहा है 0.052। अब अगर आप इन सबको समअप करें तो आप ये देखें कि एरर कितना निकल रहा है यार, 0.466। 0 पॉइंट। आप सोचें जब आपने इसको सम किया, कोई पॉजिटिव है कोई निगेटिव है, तो यहाँ पर ये इसका सम आया। तो जब यहाँ पे ये सूरत हाल थी, तो और ये तीनों आपके पास है, तो इसमें बेस्ट कौन सा है? ये लास्ट वाला, विजुअली दिस इज द बेस्ट। तो अब यहाँ पर आप देखें स्क्वायर्ड एरर्स, यहाँ पे कितना, यानी कि ये जो आपने इसको माइनस किया है ना, माइनस करने के बाद स्क्वायर किया है ताकि वो नेगेटिव का इम्पैक्ट खत्म हो जाए, ठीक है। तो क्योंकि कोई पॉइंट ऊपर होगा कोई पॉइंट नीचे होगा, तो कभी वैल्यू पॉजिटिव आएगी कभी नेगेटिव आएगी, हमें तो डिफरेंस देखना है ना। हमें तो मेरे भाई ये देखना है कि ये डिफरेंस पॉइंट का कितना है, चाहे ये ऊपर की तरफ से हो चाहे ये पॉइंट नीचे की तरफ से हो। तो हमें प्लस माइनस के हिसाब से नहीं, बस हमें ये देखना है कि हमारा जो एक्चुअल पॉइंट है वो कितनी दूर है, जो प्रिडिक्टेड हमारा मॉडल है उससे कितनी दूर है, ठीक है। हमें ये चीज़ देखनी है। तो हम इसलिए हमने क्या किया है, इसको स्क्वायर कर लिया है, प्रिडिक्टेड वैल्यू जो उस मॉडल से आ रही है और ये जो एक्चुअल जो डाटा कलेक्ट किया है हमने, इसमें कितना डिफरेंस है। तो आप देख रहे हैं सम ऑफ स्क्वायर्स यहाँ पे सबसे कम है, यहाँ पे देखें ना आप 17 मिलियंस, यहाँ पे चलो 1000 में आया, लेकिन यहाँ तो हंड्रेड्स में आ गया है। तो दिस इज मतलब इन तीनों मॉडल्स के हिसाब से बात करें तो दिस इज द बेस्ट। तो ये है आपके पास एक्चुअल फॉर्मूला कि जो आपके प्रिडिक्टेड वैल्यू है उसमें से आप माइनस करें जो एक्चुअल वैल्यू है उसका स्क्वायर ले लें। स्क्वायर लेने के बाद आप तमाम वैल्यूज के लिए जो भी आपका डाटा सेट है उसके लिए इसको सम अप करें, और फिर आप सिलेक्ट करें जिसका जो ये सम ऑफ स्क्वायर एरर्स मिनिमम आए ना, तो इसका मतलब है वो बेस्ट मॉडल है आपका। आप उस मॉडल को यूज करके जो चीजें अननोन है ना उनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्या पहले लाइन आपको समझाई गई कि लाइन का क्या कॉन्सेप्ट है, उसका फॉर्मूला क्या है, और फिर बताया गया कि किस तरह से हमने एक डाटा सेट पर एक लाइन का मॉडल फिट किया, और उसकी बुनियाद पर हमने फिर जो अननोन वैल्यूज थी ना उसको प्रिडिक्ट किया। एक फॉर्मूला हमारे हाथ में आ गया, और जब फॉर्मूला हमारे हाथ में आ गया तो मॉडल हमारा बन गया। अब उस फॉर्मूले में हम वैल्यूज रखते रहेंगे और वो हमें बताता रहेगा कि चाहे नोन हो या नोन हो तो उसके क्या वैल्यूज हैं। तो यही खूबसूरती है मशीन लर्निंग की कि वो इस काबिल बना देता है हमें, सो दैट वी कैन प्रिडिक्ट द अननोन। तो यही हमने नाम रखा था अपनी वीडियो का, प्रिडिक्टिंग द अननोन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।